दोस्तों हैरी पॉटर का नाम सुनते ही एक जादुई दुनिया हम लोगों के सामने उमड़ जाती है। और वाकई में हैरी पॉटर एक जादुई किरदार और जादुई कहानी ही है कि इतने सालों के बाद भी हैरी पॉटर का जादू अभी तक कम नहीं हुआ है। नॉवेल्स के रूप में पहली बार पब्लिश हुई जेके रोलिंग द्वारा लिखित हैरी पॉटर की ये कहानी अब सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रह गई है। जी हाँ दोस्तों, हमने मूवीज़ की बात तो कर ही ली है, मूवीज़ तो हम सब देख ही चुके हैं, लेकिन इसकी जो बुक्स हैं वो भी अब इलस्ट्रेटेड फॉर्म में हमारे सामने अलग-अलग रूप में आ रही हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऐसी ही एक पॉपुलर सीरीज़ जिसको जिम के ने इलस्ट्रेट किया था, उनकी 5 किताबों को लेके हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर के मीना लिमा एडिशंस को, जिसको डिज़ाइन और इलस्ट्रेट किया है मीना लिमा ने और पब्लिश किया है ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन ने। दोस्तों इस मीना लिमा एडिशन में हमारे पास 3 वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि 3 पार्ट आते हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि फिलॉसफर्स स्टोन, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स और प्रिजनर ऑफ अज़्काबान हमको इलस्ट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। तो दोस्तों इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं और इस वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक करते हैं। दोस्तों 10,500 रुपये की एमआरपी वाला ये बॉक्स सेट, जिसमें हमको तीनों भाग हैरी पॉटर के मिल जाते हैं, शुरुआती 3 भाग हमें मिल जाते हैं, वो आपको अमेज़न से लगभग 6,500 से 7,000 रुपये तक प्राप्त हो सकता है। मैंने भी अभी इसको हाल ही में परचेज़ किया है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर आप बॉक्स सेट चाहें तो बॉक्स सेट, या फिर आप इंडिविजुअल बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं। सभी के बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम दोस्तों बिना देरी के अब इसको अनरैप कर लेते हैं। तो दोस्तों अमेज़न जो है इसको काफ़ी ख़राब तरीके से भेजता है। इसके पहले जो मेरे पास बॉक्स सेट आया था वो सिर्फ इसी श्रिंक रैप में था और थोड़ा वो डैमेज भी था, जिसकी वजह से मुझे उसे रिप्लेस करना पड़ा। और ये वाला एक पेपर रैप में रख के आया, जिसकी वजह से इसमें थोड़े माइनर डैमेजेस आ गए हैं। तो अब हम इसके श्रिंक रैप को दोस्तों ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसी हैं ये जादुई किताबें। ये हमारा श्रिंक रैप ओपन हो चुका है। इसमें साथ में एक ये पैम्फलेट मिलता है, जिसमें इस मीना लिमा एडिशंस को लेके कुछ डिटेल्स दी गई हैं। और उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि इसके तीनों भागों का कवर आप देख सकते हैं और ये बुक कुछ इस तरीके से ही दोस्तों अंदर से पॉपअप के फॉर्म में ओपन भी होती है। तो ये एक पैम्फलेट है। अगर हम इसको साइड कर दें तो अब हमारे सामने आ जाता है ये बॉक्स सेट। तो बुक्स दोस्तों काफ़ी हैवी हैं, तो आपको बॉक्स अगर आप परचेज़ करते हैं तो बहुत सँभल के रखना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें ये तीनों भाग आपको दोस्तों रखे हुए मिल जाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ईयर 3। और दोस्तों एक बुरी खबर ये भी है कि मीना लिमा की तरफ से जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि इनको चौथे भाग को इलस्ट्रेट करने के लिए किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। तो इस साइड में दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे ढेर सारी चिट्ठियाँ हैं, बीच में हैरी पॉटर है और उसके जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, डडली फैमिली को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरती से इस बॉक्स सेट को बनाया गया है, जिसमें चारों जो हाउसेज हैं हैरी पॉटर के, उनके सिंबल्स चारों कॉर्नर्स पे हैं। हैरी पॉटर का एच लोगो यहाँ पे है और उसको पूरी तरीके से गोल्डन फॉर्म में किया गया है। लाइट में आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये चमक रहा है। और उस पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर काफ़ी थिक है और आपको हल्का हल्का लेदर फील देने की इसमें कोशिश की गई है। इस साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे दोस्तों गोल्डन में एनग्रेव्ड आपको हैरी पॉटर के जो तीनों टाइटल्स हैं उनका नाम देखने के लिए मिलेगा। और सेम चीज़ जो हमने गोल्डन में देखी थी वो यहाँ पे एनग्रेव्ड फॉर्म में हमको देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और डिटेलिंग की गई हैं। अब हम अगली साइड आते हैं तो यहाँ आपको देखने मिलेगी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, जो हॉगवर्ट्स लेके जा रही है सारे जादूगरों को। और बाकी ये गोल्डन वाला फॉर्म दोस्तों बिल्कुल उसी फॉर्म में रखा गया है। ऊपर से हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक डिटेलिंग है और हैरी पॉटर और ईयर्स 1, 2, 3 और बाकी डिटेल्स के किसने इसको डिज़ाइन किया है। नीचे की तरफ से हम दोस्तों देखें तो यहाँ पे जो बारकोड है और बाकी बेसिक ब्लूम्सबेरी की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों एक खूबसूरत सा बॉक्स सेट बनाया गया है। अब एक एक करके दोस्तों तीनों बुक्स को हम निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या इनमें खास हमें मिलता है। तो मैंने बॉक्स सेट से दोस्तों इनको बाहर कर लिया है और इस बॉक्स सेट को कर देते हैं हम साइड। तो ये है हमारे पास प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा
खुले खुले पेजेस हैं, उसका रीज़न भी है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी एनग्रेव्ड चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईयर 1 यानी कि हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन की। तो ये जो दोस्तों डिज़ाइन है ये कॉमन रखा गया है, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती से एनग्रेव करके गोल्डन फॉर्म में आपके सामने लाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स के सामने खड़े हैं। जो पहले साल में जब ये बोट से जाते हैं तो वहाँ वाला सीन ये दिखाया गया है, साइड में आपको दिखा ही चुका हूँ। बैक साइड में दोस्तों हैरी पॉटर को लेके और पहले साल को लेके जो डिटेल्स हैं, जो हैरी पॉटर की जो डिटेल्स हैं इनफैक्ट वो यहाँ पे आपको दी गई हैं कि किस तरीके से हैरी पॉटर की कहानी की शुरुआत होती है, और वो सभी डिज़ाइन जो हमने गोल्ड में देखे वो यहाँ पे भी एनग्रेव्ड किए गए हैं। तो इस बुक की मैं बात करूँ तो दोस्तों इस पे जो ये लैमिनेट जो ये बाइंडिंग की गई है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में की गई है, आपको प्रॉपर एक लेदर के बाइंडिंग का फील ये देती है। और उसके अलावा डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। बुक अपने आप में इतनी ज़्यादा भारी नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आपको ये देती है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ दोस्तों जादुई दुनिया का सफ़र शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैरी पॉटर के उस जादुई झाड़ू वाले सीन को यहाँ पे लाया गया है, और ये क्विडिच का मैच है दोस्तों जो चल रहा है। अगर इसमें हम देख सकते हैं तो ये सुनहरी गेंद यहाँ पे हमको दिख रही हैं। तो इस तरीके से कुछ ये लिया गया है जो फ्रंट और बैक में सेम फॉर्म में लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हैरी पॉटर फिलॉसफर्स स्टोन और ये आपका हॉगवर्ट्स का लोगो यहाँ शुरू हो जाता है, और कुछ इस तरीके से आपका मीना लिमा एडिशन स्टार्ट होता है। और इसमें दोस्तों इलस्ट्रेशंस की गई हैं, जो फॉन्ट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत यूज़ किए गए हैं। आप देख सकते हैं पहला वाला सीन जब हैरी पॉटर को डडली के घर के बाहर छोड़ के आया जा रहा है, और ये बाइक आपको याद दिलाएगी जो हैग्रिड की बाइक है जिसको हमने मूवी में भी काफ़ी देखा था, चैप्टर 1। अगर आपने हैरी पॉटर को पढ़ा है तो इस डिज़ाइन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जादूगर लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि शुरुआत कुछ इस तरीके से ही हुई थी कि वोल्डेमॉर्ट जो है वो गायब हो चुका था और हैरी पॉटर वो बच्चा था जो बच गया था। तो वोल्डेमॉर्ट के ख़त्म होने की खुशी में सभी जादूगर खुशियां मना रहे हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई गई हैं इस तरीके से। दोस्तों कुछ पेजेस पे आगे चलते चलते देखिए यहाँ पे ये डडली परिवार आपको देखने के लिए मिलेगा। पेटूनिया आंटी हैं, ये डंबलडोर जो उनका लाइटर है जिससे वो लाइट को खींच लिया करते थे, तो यहाँ पे अंधेरा करते हैं। यहाँ पे आपको ये बिल्ली दिख रही है, ये कैट जो है इसका नाम आप मुझे बताइए। तो और हाल ही में अभी जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था उनका निधन भी हुआ है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एक ये लोगो, और उसके बाद यहाँ पे ये एक वॉच के फॉर्म में, और तो इसको काफ़ी संभाल के सेव करके रखा गया है दोस्तों। ये जो डंबलडोर की वॉच है, एल्बस डंबलडोर, इसमें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे ये मेटल की एनग्रेविंग है जिससे ये रुकी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको अलग अलग फॉर्म में घुमा सकते हैं। मैं इसको वापस यहाँ लगा देता हूँ ताकि ये सेफ रहे। तो कुछ इस तरीके की कलाकारियाँ दोस्तों इस मीना लिमा एडिशन में की गई हैं। देखिए ये हैग्रिड बाइक पे हैरी पॉटर को लेके आ चुका है। टू हैरी पॉटर, सभी जादूगर लोग पूरी दुनिया में खुशियाँ मना रहे हैं। तो मैं दोस्तों अब आगे एक एक पेज पे नहीं जाने वाला, अब हम देखते हैं कुछ इसके अंदर के इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे ये वो पार्ट है जब हैरी पॉटर का बर्थडे है, और यहाँ पे जो लेटर थे उसको रिसीव ना हो पाने की वजह से हैग्रिड खुद वो लेटर हैरी पॉटर के पास लेके आता है। तो हैरी पॉटर का हॉगवर्ड का लेटर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उनको हैरी पॉटर को हॉगवर्ड्स आने का इनविटेशन दिया जाता है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो कुछ इस तरीके से ये लेटर यहाँ दोस्तों बनाया गया है, और काफ़ी संभाल के काफ़ी अच्छे से इसको प्रिजर्व भी किया गया है। तो हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे दोस्तों डायगन एली शुरू हो जाती है जहाँ से जादुई सामान खरीदा जाता है, और इसको लेके भी आपने दोस्तों पढ़ा ही होगा। फिर दोस्तों ये आती है डायगन एली, जिसको गलत बोल के हैरी पॉटर गलत जगह पे भी चला गया था। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये पूरी डायगन एली आपको दिखाई गई है। तो ये पूरी डायगन एली आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्विडिच से रिलेटेड सामान, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे आउल एम्पोरियम है। तो इस तरीके से काफ़ी खूबसूरती से वो चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उसको आर्ट के फॉर्म में, इलस्ट्रेटेड फॉर्म में दर्शाने की दोस्तों यहाँ पे ये कोशिश की गई है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं बंद सी एक जगह जो अपने आप इस तरीके से खुल जाती है। कुछ कुछ इसमें हैरी पॉटर में इस तरीके से ही ये घटनाएँ घटती हैं। तो हम आगे अगर बढ़ें तो मैं अंदर के इलस्ट्रेशंस दोस्तों तो आपको थोड़े थोड़े दिखा सकता हूँ, पेज बाय पेज जाना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों ये आती है वो वाली तस्वीर जिसको पासवर्ड देने के बाद आप
गरुड़ द्वार के घर में अंदर, गरुड़ द्वार के जो हाउस है उसके अंदर आप घुस सकते हैं। ये देखिए दरवाज़ा इसमें यहाँ दिया गया है, और इसको देखने का तरीका कुछ, अरे वाह! आप इसको देख सकते हैं। इसका आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो इसकी आइज़ मूव होंगी, और फिर ये खुलेगा तो आप, इनका जो लॉबी है, गरुड़ द्वार की लॉबी है, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। और ये दरवाज़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिफिंडोर। इसको वापस से दोस्तों लगा देते हैं। फिर आ जाता है द पोशंस मास्टर चैप्टर 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस खतरनाक प्राणी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिए। ये आता है दोस्तों आपका हॉगवर्ट्स। यह देखिए उल्लू घर यहाँ बना हुआ है, इसको हम कुछ इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो ये पूरा हॉगवर्ट्स दोस्तों ये ओपन होता है, और ये जो प्लेग्राउंड एरिया है वो ओपन हो जाता है। वापस रखने के बाद तो ये कुछ वैसा ही बन जाएगा, लेकिन ऐसे आप देखेंगे तो ये पूरा हॉगवर्ट्स यहाँ पे दिखाया गया है, और इसको डाइसेक्टेड फॉर्म में दिखाया गया, यानी कि अंदर की क्लासेस और ये बुक्स शेल्फ वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ आप देख पाएंगे। और ये पूरा गार्डन एरिया, बाहर का जो एरिया है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से जब बंद कर देते हैं तो ये ऐसा दिखता है। तो काफ़ी 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 ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ है दोस्तों ये। फिर यहाँ पे ये हमारे पास है, इसको भी देखते हैं कैसे ओपन करना होगा। तो ये है दोस्तों इनका क्रिसमस हॉल। जो यहाँ पे आप देखिए तो जो मेन हॉल है जहाँ पे सारे हाउसेस साथ में बैठते हैं वो कुछ शांत है, लेकिन जब डंबलडोर मंत्र पढ़ते हैं और वहाँ पे आके बोलना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये क्रिसमस हॉल सज जाता है, जिसमें ढेर सारा अलग अलग तरीके का खाना यहाँ लग जाता है। और जो छत है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें अलग अलग तरीके के मौसम बनते बिगड़ते रहते हैं, वो भी यहाँ पे सज जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये क्रिसमस हॉल को आप यहाँ पे देख पाएंगे। आगे अगर बढ़ें तो इसमें निकोलस फ्लेमेल, ये आखिरी चैप्टर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे आके दोस्तों ये चेस वाला जो लड़ाई होती है जब हैरी पॉटर और रॉन आगे बढ़ रहे होते हैं और चेस बोर्ड पे आके अटक जाते हैं, जहाँ पे रॉन फाइट करता है, तो वो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से यहाँ बनाई गई है। रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे प्यादे इनके सामने आ जाते हैं। तो ये पॉपअप फॉर्म में आपके सामने दोस्तों आ जाता है। तो ये दोस्तों बहुत बहुत अच्छे से इसको आप देखिए, इधर से हैरी पॉटर, रॉन और इनकी पूरी डिटेल्ड फेसेस बनाए गए हैं। और अगर आप इसको बंद करें तो वापस से ये चेस का गेम बंद हो जाता है। और एक और इसमें आपको देखने मिलता है, ये वो पगड़ी वाला पार्ट है जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट दोबारा से दिखना शुरू होता है। अगर हम इसको दोस्तों हटाते हैं, ये देखिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको हटाते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट की झलक देखने मिलेगी, उस पगड़ी के पीछे छुपी हुई जो हैरी पॉटर को नष्ट करना चाहती है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्दा है दोस्तों, जैसा उम्मीद की थी उससे भी बेहतर ये पार्ट 1 मेरे सामने आ जाता है। तो पार्ट 1 दोस्तों आपको कैसा लगा, सारी चीज़ें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको हम 2 से 3 भाग में रखेंगे। ये पार्ट 1 आपके पास रहता है। अब दोस्तों पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये आता है दोस्तों हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, यानी कि हैरी पॉटर का दूसरा साल हॉगवर्ट्स में, जिसमें ये जो आप ऊपर वाला सीन देख रहे हैं यहाँ पे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस